नवाई गांव मदीना सईदा से है, सैयद गुलाम बास। तो आज हम जो है ना काफ़ी सारी जो है ना तादाद मेजॉरिटी जो है गांव की और अहले इलाका की इधर मौजूद हैं। तो ये जो केस है फातिमा बीबी ने जो दर्ज कराया है, हर किसी का हक है, अगर उसको मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो वो केस दर्ज करा सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास इंसाफ के इदारे जो है ना मौजूद हैं। हमारी जो पुलिस है एक्सपर्ट है, और जो भी इदारे ऊपर से इनको सपोर्ट करते हैं वो भी काफ़ी तजर्बाकार हैं। और मेरी जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि पुलिस सिर्फ एक पार्टी को नहीं या एक मीडिया को नहीं, हमें भी सुना जाए, हमें भी बुलाया जाए। हम भी जो है ना इस केस के सिलसिले में जो हमारे पास मवाद है, जो हमारे पास एविडेंस हैं, वो हम पेश करना चाहते हैं। और जो इंतज़ामिया है जहाँ की, जो इधर हमारी अवाम है जिसमें ये बात फैलती जा रही है, हम नहीं चाहते कि हक़ाइक़ के बगैर कोई जो है ना वो अपनी राय कायम कर लें। क्योंकि हमारा तल्लक उस गांव से है जहाँ की मेजॉरिटी जो है लिटरेसी रेट में पंजाब में नंबर 1 पे आती है। और हमारे गांव में जो है अफसरान की तादाद इतनी क्या है कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरी ये मीडिया के थ्रू इंतज़ामिया से, क्योंकि इंतज़ामिया पर मुझे पूरा इत्मीनान है, क्योंकि इसकी तकरीबन 4 इन्वेस्टिगेशन होती हैं। अगर कोई एक गलत कर दे तो सेकंड हो जाती है, सेकंड हो तो थर्ड हो जाती है, फोर्थ तक इन्वेस्टिगेशन हैं। तो जितना भी मेरा जो है ना पुलिस से जो मेरा रब्ता रहा है माजी में भी, अगर कोई गुनाहगार है तो उसको गुनाहगारी करते हैं, जो बेगना है उसको बेगना ही लिखते हैं। और इस केस में भी जो है ना ये ना हो कि मीडिया पे शोर ज़्यादा जो डाल दिया गया है, तो इसको जो है ना और लेवल पे जो है ना डील किया जाए। तो ना ही इस केस को जो है ना उस लेवल पे लिया जाए कि ये मुल्ज़म भाग रहे थे तो हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि हम इनके वारसान जो है ना सारे इधर मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो दूसरे नंबर पे ये मुल्ज़मान जो है ना, जिनको अभी हम मुल्ज़मान ही कह रहे हैं, वो खुद पेश किए गए हैं। क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक दिन भी पुलिस हमारे डोर पर आए और हम जो है ना उनको पेश ना करें। हमने जब भी उन पर इल्ज़ाम आया तो हमने उनको पेश कर दिया। तो हमारी फिर जो है ना इंतज़ामिया से, पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर बुलाया जाए, हमसे ज़रूर पूछा जाए। बाकी जो वो बच्ची है फातिमा बीबी, अल्लाह माफ़ करे, नाम जो है ना वो बहुत जो उसका है, मगर उसका बैकग्राउंड भी, उसका जो पीछे वाला सिलसिला है वो भी चेक किया जाए। और ये क्या हुआ कि वो एक सफ़ेद वो साफ़ा ऊपर डाला और उस पर लेकर चले गए। उसे सफ़ेद की जगह काला भी हो सकता था। हैं जी, ये तो वैसे ही बनी बनाई बातें कर देते हैं लोग। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हमारे बहुत से बच्चे टीनेजर भी हैं जिनके अभी शनाख्ती कार्ड जो है बने हैं, उनका जो है ना सबका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और उनका करैक्टर पे भी कोई दबा नहीं है, उनका करैक्टर सर्टिफिकेट भी बने हुए हैं। बाकी तो फिर मेडिकल रिपोर्ट भी जो बताएगी उसके मुताबिक भी डिसीजन आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये केस जो है ना बिल्कुल पुलिस इंतज़ामिया हमें सुने, हम हाजिर हैं। मैं जनाब सैयद मादुज़मान गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से तमाम दोस्तों की और गुजरात वालों की तवज्जो इससे एक मसले की तरफ करवाना चाह रहा हूँ, जिसको इसी मीडिया ने एक संगीन मसला बना दिया है। एक ऐसी ट्रैक याफ्ता औरत जो अपने बहनों के ऊपर पर्चा करवाती है, भाइयों के ऊपर पर्चा करवाती है, अपने मामों के ऊपर पर्चा करवाती है और बाद में फिर उनसे अंडर द टेबल कुछ ना कुछ ले के राज़ीनामा करती है। और एक ऐसी औरत जिसकी रेपुटेशन का अगर हमारे बजाय उसके महल्ले में पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल जाता है। एक ऐसी औरत के हनी ट्रैप में जो दोस्त, जो लड़के हमारे गांव मदीना सईदा के आए हैं, मैं चाहता हूं उनको, जो अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको उसके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। और ये जो लड़की है
इसको भी उस जुर्म में शामिल किया जाए। मैं गुजरात का रिहायशी हूँ। जिस जगह से वो कह रही है मुझे ले के मदीना सीरन तक गए हैं, वहाँ से वहाँ तक तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला बनता है। इस फासले में मैं पुलिस वालों के आगे ये गुजारिश करूँगा कि CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उनको चेक किया जाए, उसमें देखा जाए कि आया जी अपनी रजामंदी से उनके साथ जा रही है या उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। ये लड़की पहले भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रही है और पहले भी इस तरह लोगों से डिमांडें करके पैसे लेती रही है। अभी भी जो इसने जुल्म किया है, ज़्यादती की है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, एक उनको वर्गलाया है और उनको वर्गलाने के बाद फिर इस तरह के उनके ऊपर जो है इसने वो मामलात किए हैं। दूसरा, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से ये अपील करूँगा कि ये जो हनी ट्रैपर हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का कानून बनाया जाए। मेरी IG पंजाब साहब से भी अपील है, मेरी DPO गुजरात साहब से भी अपील है कि ये जो केस है इसका मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस सिलसिला में प्रेस क्लब गुजरात में आज जो है ना हाज़िर रहे हैं, हम सब लोग अपनी बरादरी के साथ जिन लोगों पर, जिन लड़कों पर, वो कह लो लड़के तो नहीं कहना चाहिए, जिन बच्चों पे इस औरत ने झूठा मुकदमा दायर करके ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसके साथ इस तरह से उन्होंने बदफेली या ज़्यादती की है, तो हमारी आला ओहदेदारान और जो है ना अदलिया से और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि वन साइडेड हो के कोई भी किसी किस्म का फ़ैसला ना किया जाए। हम लोगों को भी बुलाएं, हम लोग भी एविडेंस ले के आएँ, हम लोग भी जो है ना हमें भी सुना जाए और जो है ना फ़ैसला मेरिट पे किया जाए। जैसे कि एक तो लड़का जो है ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, बाकी हम लोगों ने पुलिस के साथ मिल के पुलिस से तावन किया, हम लोगों ने ख़ुद पेश किए हैं। और जिस तरह के उस औरत ने बयान दिया कि ये लोग मुझे चिल्ड्रन पार्क से ले के तो ग्रीन टाउन चौकी के पीछे से ले के गए हैं, वहाँ पे ये सारा मामला हुआ, तो देखें इंसानी अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती है। किसी की मुर्गी भी उठाएं वो भी शोर करती है कि दिन दिहाड़े एक कपड़ा डाल के उसको ले गए हैं और फिर वापस भी छोड़ गए हैं, अपने मोबाइल से उससे उसकी बात भी उसके घर करवा रहे हैं। हमारी इनोसेंस का मेरे ख्याल है इससे बढ़ के कोई एविडेंस नहीं हो सकता। तो अदारों से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमें भी सुने, हमें भी बुलाएं। हम इंशाल्लाह जो है ना आके तावन के तलबगार हैं और जो आप लोग हमसे तावन चाहते हैं हम लोग पूरा तावन करेंगे। मेहरबानी जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी सैयद फैज़ान हैदर है और मैं भी उसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं जहां से नामज़द किए गए 5 मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ है। हम अगर तो ये वाक़या वाकई पेश आया है तो इस पे इज़हार अफ़सोस करते हैं और पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरिट पे फैसला करे। जो मुल्ज़िमान हैं इस वक्त नामज़द मुल्ज़िमान, उनके घर वालों की सुनवाई जो कि इस वक्त तक घर वाले मुतमिन नहीं हैं, किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी महकमे के बंदे ने उनकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं सुनी। गिरफ्तारी के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। बच्चों की या जो नौजवान लड़के थे उनकी स्टेटमेंट्स क्या ली गई हैं और किस तरीके से ली गई हैं, इस चीज़ का हमें अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। हम चाह रहे थे कि पुलिस हमारे साथ तावन करती, हमें बताती कि हमारे बच्चे इस वक्त किस हाल में और किधर हैं।
मेरे पास कुछ एविडेंस हैं जिनकी रूह में मैं बात करना चाहता हूं, जो मुतासरा खातून है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं जी कुछ बातें। ये एक एप्लीकेशन हुई थी जी 29/10/2024 को थाना लारी अड्डा में। ये भी जैसे हमारे लड़कों पे उसने, हमारे गांव के लड़कों पे अगवा का पर्चा उसने दिया है, इसी तरह इसने अपने सगे भाई और अपने मामू पे भी एक एप्लीकेशन दी थी जो कि इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। एप्लीकेशन थी एफआईआर थी? ये एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं मीडिया को ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद किसी लड़की ने एक स्टाम्प पेपर दिया, यह हमें अपने सोर्सेज के साथ मिला है। इसमें उसने बताया जी कि मेरे घर वाले मेरे पे तशद्दुद करते हैं और मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ रही हूँ। वो लड़की अपनी मनपसंद की शादी करती है और जिस मर्द के साथ वो शादी करती है वो पहले से शादीशुदा था। जो इसके इस लड़की के एक दोस्त का हस्बैंड है। इसकी लड़की का जो फातिमा बीबी है, इसकी दोस्त है जी फरवा के हस्बैंड के साथ इसने शादी की है। अब एक शोहर है और उसकी ये 2 बीवियां हैं। शोहर का नाम है जी जुल्फकार भट्टी और इसकी 2 बीवियां हो गई हैं। एक है जी फातिमा बीबी और जो इसकी पहली बीवी है उसका नाम है फरवा और फातिमा बीबी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। और इसमें जो है ना इसको जो अभी हर जगह पे लेके जाया जा रहा है वो भी फरवा बीबी ही इसकी सहूलतकारी कर रही हैं। और फरवा बीबी ने पिछले केस में भी इसकी गवाह बनी थी। अब जैसे कि शाह साहब ने आपको बताया है कि वो लड़की जो है अपनी मर्जी के साथ गई है, हमें इस चीज़ का शक है। पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जी वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, देखे कि वो लड़की को अगवा किया गया है या नहीं। तो हमारे पर्चे की जो पहली दफ़ा है वो यहाँ से मेरा ख्याल है टूट जाती है कि ये लड़की हमारी अगवा के साथ नहीं गई, वो अपनी मर्जी के साथ गई है। बाकी जो 3 मुल्ज़मान को हमारे 2 लड़कों ने फ़ोन करके बुलाया और मेरी उन बच्चों से बात हुई थी जब हम उनको पेश करवाने लगे थे, तो वो कह रहे थे जी हमारे मेडिकल करवाएं, अगर हम मेडिकल में आते हैं तो हम जुर्मदार हैं। तो मेडिकल होना चाहिए, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। इस वक्त तक सारे वावेले हैं, हवाई बातें हैं और हम खुद इस बात का जो है ना वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि जी बच्चों को मेडिकल से पहले किसी किस्म की कोई अफवाह ना फैलाई जाए। आज जैसे कि आप जानते हैं मुतासरा लड़की लाहौर में सीएम ऑफिस के सामने धरना दिए बैठी है और बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कबल अज इन्वेस्टिगेशन, कबल अज इसमें भाई ने मौका दे दिया। जी मैं अभी ना इसमें 1-2 चीज़ें हैं मेरे पास, वो भी मैं मेंशन करना चाहता था, वो अब मुझे थोड़ा ऊपर वो पुलिस जो है ना वो हाँ, इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ जी। बार बार जिक्र किया गया एप्लीकेशन में जना बिल जबर किया गया। जना बिल जबर कैसे हो सकता है जी? जो जना बिल जबर के बाद मोबाइल फ़ोन नंबर मुतासरा खातून के घर कॉल जाती है, वो जना बिल जबर करने वाले लड़के क्या? वो कहते जी मेरे पास Vivo 40 फ़ोन था जो जना करने के बाद मेरे से खींचा गया। क्या 2 या 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान उसने अपने घर में इतला नहीं कर सकी? वो उस फ़ोन से पुलिस को इतला नहीं कर सकी? जना बिल जबर इतना हमदर्द, जना बिल जबर करने वाला इतना हमदर्द कैसे हो सकता है कि वो जब उसको चिल्ड्रन पार्क से उठाता है और बाद में चिल्ड्रन पार्क उतारने भी जाता है?
ये भी इस केस की कड़ी है। पुलिस इन सारी बातों को डिनाई कर रही है और जना बिल जबर के दौरान 5 बंदों ने अगर इसके साथ जना किया तो उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान होते। मेडिकल रिपोर्ट में मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक जो मुझे इतलात है कि उसमें कोई ऐसा निशान नहीं पाया गया। बाकी मेडिकल रिपोर्ट अभी जब हमें हासिल होती है तो उसमें बाकी बात भी क्लियर हो जाएगी। मुतासरा खातून हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर खुद बैठी थी लिफ्ट लेकर या जैसे भी। इस दौरान उसने कोई शोरगुल नहीं किया। अगर वो शोरगुल करती तो फिर शायद ना कोई हल निकल आता। दूसरा जी, मेरा कुछ शिकवे हैं कि मुल्ज़मान के लवाहिकीन की बात जो है अभी तक नहीं सुनी जा रही, उसको प्रॉपर तरीके से सुना जाए। दौरान तफ्तीश जो हमने पॉइंट्स अभी रेज किए हैं इनको भी मद्देनज़र रखा जाए। मुतासरा ख़ानदान के बाद जो हमारे लवाहिकीन हैं उनका भी बयान लिया जाए। इसके बाद हमारी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी और डीपीओ गुजरात, डीएसपी सिटी और तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश है कि मेरिट किया जाए। हम मेरिट पे जो है वो मेरिट पे हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हनी ट्रैपर्स के ख़िलाफ़ एक टास्क फोर्स बननी चाहिए जी गुजरात में और सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये हनी ट्रैपर्स अगर इसी तरह वरगला के नौजवानों को डिट्रैक करेंगे तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक नासूर बन जाएगा और इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इस घिनौने खेल से दूर रह सकें जी। बहुत शुक्रिया। अभी रिजवान साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी तो बात ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब असां इस सिलसिले च इत्थे हाज़र होए हैं। साढ़े नाल बहुत ज़्यादती हो रही है, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही, साड़ी कोई बंदा गल नहीं सुन रहा, सानू बेगुनाह मुजरम साबित करी जा रहे हैं। साड़ी आला हुकाम अगे यही दरखास्त है, यही उन्होंने अगे साड़ी गुजारिश है कि साड़ी भी गल सुनी जाए, एक तरफा फैसला ना किया जाए। साड़ी भी गल सुनन, उन्होंने भी गल सुनन, उसके बाद कोई फैसला किया जाए। ये सानू इन्होंने मुजरम साबित कर दिता है बगैर किसी गल तो, बगैर किसी वजह तो। जे अगर कोई वजह मामला है ने तो साढ़े नालों बह खादी भी गल सुनन, साढ़े भी खादे को भी पुछन भी की गलबात किस तरह काम होया। पर असां अपने बच्चे आप पेश कराए ने, मतलब समझ लो पता लग्या भी यह काम हो गया। असां बिल्कुल जनाब ब्रेक नहीं की। असां अपने दगलान विच पा के अपने बच्चे खुद पुलिस के हवाले किए ने, इन्वेस्टिगेशन की जाए, पता किया जाए वे गुनाहगार है ने कि नहीं। जी मुतासरा बीबी है फातिमा, वो साढ़े तो गलत इल्ज़ाम ला रही है, बिल्कुल बेबुनियाद ला रही है, ताकि वो और भी बड़ियां गल्लां कर रही है जिहड़ियां असां नहीं कर सकते। बस सानू ये इंसाफ चाहिए। साडी मरियम नवाज साहब अगे भी, उन्होंने भी अपील है, आला काम अगे भी, डीपीओ साहब अगे भी, जो कुछ भी फैसला है इन्वेस्टिगेशन करके किया जाए, एक तरफा फैसला ना किया जाए। ये अगे भी आदि मुजरम है, अगे भी यह वजह काम करती है। ये सारा कुछ हाले कुछ सबूत भी वह है जो कुछ उन्हें अगे भी कराया। जो सकिया भरावां या मामू की सकी नहीं, साड़ी दूजे बंदे की सकी कितों हो सकती है। लिहाजा साड़ी फिर भी यही गुजारिश है कि जोड़ा भी कोई फैसला मैरिट से किया जाए, सारा कुछ चेक करके दे। साढ़े मुड़े जुर्मदार ने तो सजा भुगतने वास्ते तैयार आ, जो कानून के मुताबिक सजा है वह दी जाए। जे नहीं यदा फैसला मैरिट से होना चाहिए। साड़ी ये दरखास्त है भाई जो कुछ भी यदा छानबीन करके वह भी बैकग्राउंड चेक किया जाए। वो आइस भी नशा भी करती है, आइस का मतलब बड़ा वह
आले मालूम पता किया जाए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਅਸਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ फैसला है वक्त सच होना चाहिए। इसमें शायद एक पॉइंट रेज करना है, वो बता देता हूँ। बता देते हैं इसमें। जी आसर में एक पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ जी। FIR में लिखा गया था कि मैं कपड़े की दुकान पे काम करती हूँ, जलालपुर जटा रोड पे ना, किड्स स्टूडियो में मैं काम करती हूँ। वहाँ से ड्यूटी ऑफ करने के बाद मैं एक बेकरी पे गई हूँ, खाने पीने का सामान खरीद रही थी, और उसके बाद सामान लेके बाहर निकली तो मुझे 2 लड़के आए, उन्होंने ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठाया और वहाँ से उठा के ले गए। जब मैं FIR पढ़ने के बाद अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्तों के साथ किड्स स्टूडियो के मैनेजर के पास गया, जिसका नाम मोहम्मद शहजाद असलम है, अगर आप चाहें तो उसको मिल सकते हैं। उससे मेरा राब्ता हुआ और उन्होंने मुझे ये बताया जी कि फातिमा बीबी कई माह कबल 4 से 5 दिन के लिए हमारे पास मुलाजमत करके गई है, बाद में मुलाजमत तर्क करके चली गई है, और इस दुकान में भी धोखाबाजी करके गई है। अब वो धोखाबाजी क्या करके गई है जी कि अपने खावंद जुल्फकार भट्टी को अपना वालिद बताया इसने, उसका शनाख्ती कार्ड बतौर वालिद जमा करवाया। मजीद आपको बताते चले कि FIR में कभी मेरी अकल तस्लीम ही नहीं करती कि गुजरात के मसरूफ तरीन इलाके में ईद के दिनों में, आपको भी पता है गुजरात के रहायशियों को, कि चिल्ड्रन पार्क के गिरदोनवा में कितना रश होता है। वहाँ से एक लड़की किडनैप हो रही है, 2 लड़के अगर उसको किडनैप कर रहे हैं तो वो शोर भी नहीं मचा रही, और कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कंप्लेन नहीं की पुलिस को उसने, नेक्स्ट डे जाके वो कंप्लेन कर रही है। जो इस वक्त वो कह रही है कि पंजाब पुलिस के बस मैं पहले दिन गई और मुझे घर भेज दिया गया। अब CCTV कैमरास को चेक करें, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हो रही। अगर ये होगी तो मदीना सईदा के जो मुतासरीन है, मुझे कामिल यकीन है कि इसमें से हमारे काफ़ी भाई जो है वो बेगुनाह साबित हो जाएंगे। हम इस केस को हुकाम बाला तक भी लेके जाएंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये हम आपको गुजरात मीडिया के तवसत से बता रहे हैं। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस क्लब में इस वक्त हम बैठे हैं, और तमाम मीडिया वाले ब्रदर्स से मेरी रिक्वेस्ट है जी, आपने गुजरात के लिए आवाज़ उठानी है, हनी ट्रैपर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी है, ताकि हम इस नासूर को गुजरात से ख़त्म कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, बस मेरी जो लास्ट जो है ना रिक्वेस्ट है अपना हकाम बाला से, आगे भी मैंने की थी, फिर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मसला बड़ा हसास है। क्योंकि हम देख रहे हैं अखबारात के ज़रिए कि बग़ैर कुछ किए उनको डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ना किया जाए, ये जो जुल्म है ये ना अपने ज़िम्मे लिया जाए। ये बच्चे जो टीनेजर हैं, ये इनके वारसान जिंदा हैं, इनके वारसान जो है ना वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पोस्टों पर हैं, वोकला भी हैं, सारा कुछ है। तो ऐसा ना सलूक किया जाए। बाकी हम समझते हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमें इस पर पूरा इत्मीनान है। अपना IG साहब से लेकर DPO साहब तक और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव जो भी SI साहब हैं, उन सब से ये अपील है कि सबको सुना जाए, फिर डिसीजन लिया जाए। अगर कोई मुल्ज़म निकलता है तो फिर तो वो अदालत जाने और मुल्ज़म जाने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आप ये बता दें कि आपने ये एक चीज़ बात की कि लड़के बिल्कुल बेगुनाह हैं हमारे सारे केस में, साथ आप ये भी कहते हैं जो कसूरवार है उससे सजा मिलती है।
तो ये लड़कों की उम्रें बताएंगे कितनी है, और दूसरा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड का पहले उनकी FIRs हैं, एक तो लड़कों के बारे में ये बताएं अगर, और दूसरा जो मुद्दईया है जिन्होंने आप इस पे FIR करवाई उस पर कितनी FIR है, ताकि ये सूरत हाँ जी ये जो मुद्दईया है ना, ये जो मुद्दईया है ना, इसका ट्रैक जो है पहले भी FIR करवाने के हवाले से ना बड़ा मशकूक है। ये अपने भाई पे, वालदा पे FIR करवा चुकी है, मामू पे भी FIR करवा चुकी है, और उसकी FIR करवाने की वजह ये थी कि वो इसको इस तरह के गलत काम करने से रोकते थे। तो उसका फिर इसने इनसे राजीनामा लिया हुआ है, मशरूत राजीनामा लिया हुआ है कि वो इसके किसी कौल फेल में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, जिसकी कॉपी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मुहैया कर दी जाएगी। लड़कों के बारे में जो मैंने पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। अच्छा मैं उसका बता देता हूँ जी। ये चीज़ बताएं। अच्छा ये जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को पता भी नहीं होता तो कोई FIR होगी होती है। इसके बारे में पुलिस के पास जो भी रिकॉर्ड होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, हम नहीं उसके बारे में कुछ देते। बाकी अगर जो FIR हुई है हम तो इस बारे में कहना चाहते हैं कि हमें सुना जाए, फिर वहाँ जाकर मज़ीद हक़ाइक़ बयान करेंगे। हाँ, लड़कों के बारे में हम ये नहीं जानते, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जाता है अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको 2 साल पहले जो को आपके खिलाफ कोई FIR होगी थी या एप्लीकेशन होगी थी। मतलब ये था कि ऐसी कोई संगीन मुकदमा तो नहीं पहले। नहीं ऐसा कुछ अच्छा, हम ना अपने गांव के हवाले से बात करेंगे कि लड़कों का हमारे गांव में इस तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, लड़के बड़े अच्छे तरीके से हमारे गांव में जिंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें इनका मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि 18 से 20 साल तक के लड़के हैं, और गांव मदीना सईदा में उनका कोई गलत ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब मदीना में सईदा में जाकर उनकी इसकी तस्दीक कर सकते हैं। हमें इसके बारे में मैंने जो कहा है ना जनरल बात अपना मीडिया के थ्रू जो जनरल बात की है कि ये पुलिस का काम है कि किसी का अगर रिकॉर्ड है तो वो अदालत में पेश कर देगी। ठीक है ना, कुछ सबका है। तो जहाँ तक मुझे मालूमात है, कुछ जो टीनेजर हैं मैंने उनके बारे में मालूमात ली है, अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं नजर आया। अगर किसी का एक का है तो वो पुलिस के पास ही है, हम उसके बारे में कोई शहादत नहीं दे सकते। दूसरा आप एक डबे बड़े छुपे अल्फाज में कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ कुछ ऐसा ना कर दे, क्या आपको क्या खदशात है, खुल के बताएं जरा। हाँ जी, खुल के यही बता रहा हूँ कि जो है ना कहीं कोई मुकाबलाबाजी ना शो हो जाए। हैं जी, कहीं जो है ना वो जैसे माजी में सुनते आ रहे हैं, बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन भी आई है, उसमें पुलिस को जो है ना इल्ज़ाम भी ठहराया गया कि ये इनको जो है ना खुद नुकसान किया गया है। तो लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर फिर हो जाता है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी करने का अकॉर्डिंग टू लॉ करें। ठीक है ना, अदालतें इधर बैठी हुई हैं, जो भी अगर मुल्ज़िम है तब भी अदालत में जाएंगे, नहीं है तब भी अदालत में जो भी चलाना है अदालत में पेश करना है। हमने सिर्फ आपको सुनाना है कि हमें सुने, हमें बुलाएं, हमें एतमाद में लें। ये तो नहीं कि आप अगर गांव में मैसेज भेजेंगे तो हज़ारों जो है ना गांव के जो है ना आने को तैयार हैं। बाकी तो मालूमात जो हमारे पास होगी वही शेयर करेंगे नहीं ना। अगर वो मुल्ज़िम है तो फिर तो हम ऐसी नहीं ना मालूमात दे सकते। वो तो पुलिस ने जगह जो अपना एक तरीक़ाकार है। ठीक है ना, अगर वो गलत एंड में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सेकंड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है ना, वो पुलिस वालों को पता है। हम ये नहीं कहेंगे पुलिस हमसे तामन नहीं करेगी, वो हमें बुलाए तो इंशाल्लाह हम उनको अपना जो हमारे पास मवाद है वो देंगे, क्योंकि ये हवाई बात तो नहीं हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा ऐड करना इसी में अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मेरी DPO गुजरात साहब से अपील है, वज़ीर आला पंजाब साहिबा से मेरी DPO गुजरात साहिब और वज़ीर आला पंजाब साहिबा से अपील है कि ये जो इसने इल्ज़ाम लगाया ना ज़ना बिल जबर, इसमें और ये जो हनी ट्रैप है इसमें फ़र्क किया जाए। हमारे लड़के इसके साथ किसी किस्म के गैंग रेप में शामिल नहीं है। ये लड़की एक हनी ट्रैपर है, इसका एक पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रोह है। हम चाहते हैं उसकी भी निशानदेही की जाए और गुजरात के जो लड़के हैं, नौजवान जो तबका है, उसको
इनके बाद में आने वाले अजाइम से भी महफूज किया जाए। बिल्कुल। जी, सवाल ये था कि हमारी सोसाइटी में खवातीन का लिफ्ट लेना इतना रुझान पजीर नहीं है, ये चीज़ लोग नहीं समझते। वैसे ही। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर वो उनके साथ अपनी मर्जी से बैठ के गई है तो राब्ता तो होगा यकीनन किसी लड़के का अपने उसके साथ। अगर राब्ता था तो किस लड़के का था या कितने लड़कों का था? देखिए, इसमें आपको पहले बताया कि जी हमने जो लड़के हैं वो पुलिस के हवाले कर दी है और इस टॉपिक पे अभी हमारी लड़कों से बात नहीं हुई, इसीलिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम क्लियर करना चाहते थे। हमारा दिल था कि लड़कों से हमारी मुलाकात हो जाती, जो ताकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने इसीलिए लेट की और हमने कोशिश भी की कि लड़कों से हमारा रब्ता हो जाए, लेकिन लड़कों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया है और शनाख्त परेड अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। आज 3 दिन हो गए हैं। इस बारे में अभी हमारे पास कोई कह लें कि वो सॉलिड जवाब नहीं है जो हम आपको दे सके कि इसका रब्ता था या नहीं था। अगर इस तरह का कोई एक्ट हुआ है तो यकीनन उसका कोई रब्ता हो सकता है, हम इससे बिल्कुल जो है ना वो डिसएग्री नहीं कर रहे। आप सीसीटीवी कैमरा, सेफ सिटी कैमरा चले हैं, उसमें आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हम उठा के लेके गए हैं या इसको ले जाया गया। ये 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है वैसे। सर, ये बच्चों की उम्रें जो है ना वो 18 साल से लेके तकरीबन 22 साल तक उम्रें हैं इनकी। और मैं बार बार एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये कैसा गैंग रेप है जिसमें एक तो जो मुद्दईया है उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं है चोट का। ये कैसा गैंग रेप है जिसमें लड़के उसको गुजरात के एक कोने से अगवा करके दूसरे कोने में लेके जा रहे हैं और रास्ते में किसी राहगीर ने भी पुलिस को 15 पे कॉल नहीं की। रास्ते में बेशुमार पुलिस वाले भी खड़े होंगे, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होगी, इस दौरान भी किसी की नज़रों में वो नहीं आए। ये कैसा गैंग रेप है जिसमें मुद्दईया को गैंग रेप करने वाले खुद घर छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा गैंग रेप है जिसमें मुद्दईया की इतला जो है घर से देर आने की वो अपने फ़ोन से कॉल करवा के उसके लवाहिकीन को दे रहे हैं और मुद्दईया खुद उन्हें बता रही है कि मैं जनाब आज घर लेट आ रही हूँ किसी वजह से। मैं चाहता हूँ कि आला हुकाम जो हैं इसके बारे में शफाफ इंक्वायरी करवाएं और ये हनी ट्रैपर जो हैं इनसे बचने के लिए भी कोई कानून साजी की जाए। अभी आप ये मेरे साथ काफ़ी नौजवान हैं। हाँ सर, FIR में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि गन पॉइंट पे उठाया गया है या कोई बंदा किस तरह किसी को अगवा कर सकता है कि सिर्फ कपड़ा डाले साथ बिठा के ले जाए। हमारा ये मौकफ है कि गैंग रेप नहीं है, हमारे लड़के किसी किस्म के गैंग रेप में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत शुक्रिया।